चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का काम। कल हमने जो किए थे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था, राइट? ठीक है, आगे निकाल लो उसके, क्योंकि हमें टाइमली ये भी कंप्लीट करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ओम पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 12। Is observed from the top of a lighthouse, 100-meter height above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 60 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. Yes, वो कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, कहाँ बैठा हुआ है? लाइट हाउस पे बैठा हुआ है। लाइट हाउस की हाइट कितनी दे रखी है? 100 मीटर हाई। और उधर वो क्या देख रहा है कि उस लाइट हाउस की तरफ एक शिप आ रहा है, एक ही शिप आ रहा है ना। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप सेलिंग टुवर्ड्स इट changes from 30 to 60 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. सेम बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनेगा जैसे पहले था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका बस क्या दे रखा है, ये 100 मीटर का तो वो दे रखा है आपको, आपने तो यहाँ पे एच लिया था ना। अब आपको ये कितनी हाइट दे रखी है? 100 मीटर। यहाँ टावर की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? लाइट हाउस। क्या वर्ड आ जाएगा? लाइट हाउस। यहाँ पे कार की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? बोट या शिप, जो भी है। उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 30 to 60, यानी ये तो 30 डिग्री एज इट इज रहेगा। 45 की जगह क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, और वो क्या पूछ रहा है? ये बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है कि जितनी देर में उसने एंगल चेंज किया उस टाइम पे शिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। जरा खुद से बनाओ डायग्राम। सेम ऐसी डायग्राम बनेगा। पहले 100 मीटर का बना लो लाइट हाउस। आप यहां पे लिखोगे लाइट हाउस। दिस इज द लाइट हाउस ऑफ 100 मीटर। यहां पर बैठा है मैन, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है एक शिप को, जो कि इसकी तरफ आ रहा है। शिप यहां पर था, उस टाइम पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ था? 30 डिग्री। जब वो आगे आ गया तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। अगर शिप पहले ए पे था फिर बी पे पहुंच गया तो ए से बी तक की डिस्टेंस वो पूछ रहा है कि ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, राइट? अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल तो 30 होगा और ये वाला कितना होगा? 60। करना वही है जो पहले किया था। पहले कौन सा ट्राइंगल लोगे? ये वाला, कोई भी ले लो। इससे आप 10 का फॉर्मूला लगाओगे और आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। इसको नाम दे देना, ये सी और ये डी, यानी इन ट्राइंगल बी सी डी में अप्लाई करो 10-60 डिग्री का फॉर्मूला और बी डी निकाल के दिखाओ। सादिक बोलो 10-60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? सी डी। बेस क्या है? बी डी। यहां से आपको वैल्यूज रखनी है। 10-60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सी डी की वैल्यू 100। बी डी आपको निकालना है। सॉल्व करके बी डी बताओ कितना आएगा? 100 अपॉन √3, जिसमें आपने √3 से रेशनलाइज करना है, तो इट विल बी 100 √3 अपॉन 3। उसके बाद लेंगे, रितेश बताओ कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए डी सी, ये बड़े वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी में बोलो क्या फॉर्मूला लिखो? शाबाश। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है। हाँ, तो क्या नाम है उसका? डी सी या सी डी। बेस कितना है? ए डी। वैल्यू 1.2
100/80. तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? X plus 100√3, है ना। अब ए बी बी डी और एडी में क्या रिलेशन है? अगर ए बी और प्लस बी डी करूं तो मुझे एडी मिलता है। ए बी कितना था x, बी डी कितना था 100√3/3, एडी कितना है 100√3। तो x की वैल्यू कैसे मिल जाएगी मुझे? माइनस करके 100√3 में से माइनस कर देंगे 100√3/3। अब आप देख रहे हो आपका 100√3 तो कॉमन ही आ रहा है, ब्रैकेट में बच गया 1 - 1/3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2/3 यानी कि 200√3/3 मीटर। ठीक है, एडी की वैल्यू 100√3 कैसे आई? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब एडी को 1 में मल्टीप्लाई करोगे एडी आएगा, √3 को √100 से करेंगे। ओके, ठीक है। आंसर चेक करो इसका, डेसिमल में दिया है कि रूट में? डेसिमल में दिया है, लेकिन आप लोग तब तक नहीं निकालोगे जब तक पेपर में √3 की वैल्यू नहीं दी होगी। अपने आप से नहीं लेनी, काम नहीं बढ़ाना। अगर क्वेश्चन में दी है या क्वेश्चन में ऐसे कह दिया कि गिव द आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस लाइक दिस, तब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज। समझ आ गया? थर्टीन क्वेश्चन, आदित्य पढ़ो। An aeroplane at an altitude may meter above the angle of depression opposite vertical or plan of river to be 45° and 60°. स्टॉप। अब इसको ऐसे समझो, सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका जो एरोप्लेन है ना वो आसमान में उड़ रहा है, वो किसी रिवर के जस्ट ऊपर जब है तब वहां से उसने रिवर के दोनों अपोजिट बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर किया, यानी कि एरोप्लेन है यहां पे, ठीक है। और ये सपोज आपका रिवर है, दिस इज द रिवर, ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है, यानी ये रिवर ना ऐसे पीछे से आ रही है, यूं इस तरह से बह रही है। मेरी बात समझ आ रही है? ये ऐसे रिवर बह रही है, तो इसका एक बैंक तो कौन सा होगा? ये वाला, दिस वन। और एक बैंक कौन सा होगा? दिस वन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक एंगल तो ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। तो एक तो आपको दे रखा है 45 डिग्री, दूसरा कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं कैसे बन रहा है? इसको माइंड में ऑब्जर्व करो, इसको अज्यूम करो कि जैसे एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, नीचे से नहर बह रही है, तो उसके दोनों किनारों पे का वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर कर रहा है, दैट इज गिवन एज दिस वन। समझ आया? तो अब राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें बन नहीं रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से डायरेक्टली नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से। तो ये जब एंगल 45 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? 45, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब इसको नाम दे दो। एरोप्लेन है तो मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, बीच में मैंने डी नाम दे दिया। एडी आपको दे रखा है 200, क्योंकि वो कह रहा है 200 मीटर की हाइट पर वो उड़ रहा है। ये सारा कुछ हमने डायग्राम में लिख दिया, तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ओ हेलो, 45 थोड़ी है। अच्छा 45 है, हाँ मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया, 30 और 60, 12 ही तो कर। अच्छा 13 है ये, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब बता सकते हो इसमें विड्थ ऑफ द रिवर है क्या? ये निकालनी है मुझे। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है? बी सी है, तो कैसे निकलेगी? बीडी और सीडी को प्लस करके निकलेगी। अब बीडी के लिए कौन सा ट्रायंगल लूंगी मैं रितेश? बीडी निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लूंगी? ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल है ना, ठीक है। और सी डी निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, है ना। कर दो फटाफट से। सबसे पहले लो इन ट्रायंगल ए बी डी, एक बार लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। अपने आप से करके बताओ क्या आएगा। पुलकित बोलो इन ट्रायंगल ए बी डी, नेक्स्ट लाइन क्या लिखनी है? tan 45 डिग्री। आगे
परपेंडिकुलर कितना है इसमें, कितना है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना, इसका नाम क्या है, पहले वर्ड्स में लिखेंगे AD अपॉन, अब रखेंगे वैल्यू, ठीक है, फुल फॉर्मूला लिखना है, पहले 200 डायरेक्ट नहीं लिखना। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है पुलकित, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू AD की वैल्यू 200 अपॉन BD की वैल्यू, BD मुझे निकालना है, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 200 मीटर आ गई, है ना। सादिक, इन ट्राइंगल ACD, नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, 60 degree is equals to AC AD अपॉन, AD upon DC. यस, √3 √3 is equals to 200 upon 7. CD is equals to 200 upon 50. अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, विड्थ ऑफ द रिवर में पुट इन 1, तो आपके पास विड्थ ऑफ द रिवर क्या बन जाएगी 603 प्लस 600 कैसे बन रही है मुझे बताओगे, 600 plus 200 √3 अपना तो 200 कॉमन ले लो ना, 200 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 अपॉन 3, अभी भी आप इसमें 200 अपॉन 3 और 3 प्लस √3, या तो यहां आंसर छोड़ोगे या तो आंसर यहां छोड़ोगे, योर विश, ठीक है बेटे, समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद से मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना आप करोगे, मैं कम करूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हें करना आए। अगला क्वेश्चन है 14, एंड ऑब्जर्व as observed from the top of 100 meter tall lighthouse, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships। डायग्राम खुद से बना के दिखाओ, मैं अज्यूम बता रही हूं, एक 100 मीटर का लाइट हाउस है, सुन लो पहले, यहां पर ऑब्जर्वर बैठा है और वो कह रहा है कि दो शिप है एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है और दोनों शिप जो है वो लाइट हाउस के सेम साइड है, यानी अगर ये लाइट हाउस है तो आपने एक तो यहां पर ले लेना है शिप 1, एक यहां पर ले लेना है शिप 2, ठीक है, और इन दोनों का आपको क्या दे रखा है, शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन, तो ऊपर से बनेगा ऐसे, ये जो दो लाइनें आएंगी ना इस तरह से एंगल बनेगा ऊपर की तरफ। खुद से डायग्राम बना के चेक कराओ जरा, डायग्राम खुद से बनाओ, पहले 100 मीटर ऊपर लाइट हाउस बनाओ, जैसे अभी करा था सेम बिल्कुल वैसे ही, खुद से बनाओ। एंगल गलत है, बिल्कुल एंगल गलत है, क्योंकि तुमने ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन को पता है कहां से बनाया, यहां से बनाया, ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, ये वाला 30, ये नीचे वाला 45, हाँ इधर से नीचे की तरफ लगेंगे, यहाँ तो बीच वाले पोर्शन में कोई एरो नहीं लगता, एंगल ऑफ डिप्रेशन गलत है, यही तो चीज देखनी थी मुझे, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। नेक्स्ट पुलकित एंड रितेश, आप भी दिखाओ फटाफट से। ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है, मार्क कर लीजिएगा। चेक करो, ऐसे ही बनाया है, एंगल चेक करो, स्पेशली दिव्यांश, यू ऐसे बनते हैं,
आपने क्या कर दिया था, आपने यहां से ऐसे बना दिए थे, गलत हो जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे। समझ आ गया? कितने दे रखे हैं ये? 30 और 45, कौन सा 30 कौन सा 45? छोटे वाला 30 और बड़े वाला 45। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वाले दो एंगल होंगे उनमें से पीछे वाला एंगल कितना होगा और आगे वाला कितना होगा? पीछे वाला 30, आगे वाला 45। पूछ क्या रहा है वो? दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस x पूछ रहा है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। फटाफट से कर दो। करेक्ट। लाइट हाउस की जो लेंथ दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है। सेम जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल वैसे ही सेम करके दिखा दो। करेक्ट है। अगले वाला फिर से करो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 45 and 30 टुवर्ड्स द ईस्ट इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। सेम डायग्राम है। अब की बार लाइट हाउस की हाइट पूछी है, सेम डायग्राम है और सेम मेथड। करेक्ट है। नेक्स्ट चेक कराओ। करेक्ट है। पुलकित, सादिक, रितेश चेक कराओ फटाफट से 14th क्वेश्चन। कहां टकरा बेटे, कहां टकरा? वैल्यू रखने में, वैल्यू पूछनी है, रखो। 10 की तो रट लो। 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3। तीन ही वैल्यूज आराम से याद हो जाएंगी तुम्हें पेपर तक, पेपरों से पहले याद हो जाएंगी। 15th में भी सेम डायग्राम है, बस एंगल अलग अलग है और अब की बार लाइट हाउस की हाइट पूछ रहा है। सेम है, सब कुछ सेम है। यस, शिप्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है। 15th में x आपको गिवन है और h पूछ रहा है। रितिश, जहां अटक रहा है मेरे से पूछ ले, मैं बता दूंगी बेटे। कहां अटक रहा है बता। रितेश, नाम दिए इनको, इसको क्या नाम दिया पॉइंट को? यहाँ पे ए दे रखा है, इसको बी दिया, इसको सी और इसको डी। अब तूने क्या किया, चल मुझे बता। बोल बोल। हाँ बेटे, एबीसी में 30 तो है नहीं बच्चे। हाँ, किसी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी बेटा। हाँ, आगे क्या किया तूने बता। हाँ, 100 बीसी कितना, हाँ बीसी कितना आ गया। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या किया तूने। 1045 कोई बात नहीं, अब ठीक कर। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या किया। हाँ, अपॉन बी डी, ठीक है ठीक है ठीक है। बी डी आ गया 100√3, ठीक है। उसके बाद एक्स निकालने के लिए क्या किया, बी डी में से बीसी को माइनस कर दिया। उसके बाद 100 कॉमन लिया होगा, बस ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब 15th वाले में डायग्राम तो सेम है, मैं करा रही हूं।
15th वाले में जिसने कर लिया है वो चेक करेंगे अपने स्टेप्स। 15th वाले में डायग्राम सेम है ना। यहां पर शिप 1 दे रखा है, यहां पर शिप 2 दे रखा है, यहां पर आपका ऑब्जर्वर है ना। इसको ए बी सी और डी नाम दे दिया। अब की बार आपको इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने दे रखे हैं? ये 30 दे रखा है और ये 45 दे रखा है, यानी कि ये वाला पीछे वाला 30, आगे वाला 45 हो जाएगा, है ना। और क्या दिया हुआ है? इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 200 मीटर, सी और डी के बीच का, और एच पूछ रहा है। करना सेम है, करना सेम है। तो आपने पहले जो ट्राइंगल ए बी सी लिया होगा, क्योंकि ये पॉइंट मैंने सी लिया है, ये डी है, तो इसमें फॉर्मूला किसका लगाया होगा आपने? 45 का, जो कि है आपका ए बी अपॉन बी सी। तो आपके पास बी सी की वैल्यू एच आ गई होगी, सबकी यही आ रही है। उसके बाद जब आपने ट्राइंगल ए बी डी लिया होगा तो आपने फॉर्मूला tan 30 डिग्री का लगाया होगा, और ए बी एज इट इज, नीचे बी डी लिखा होगा, है ना, यही लिखा था। तो यहां से आपके पास बी डी आ गया होगा h√3। उसके बाद आपने सी डी प्लस सी बी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि 200 और प्लस h इज इक्वल टू h√3। उसके बाद क्या किया होगा? h कॉमन ले लिया होगा। उसके बाद अपॉन में क्या होगा आपका? √3 - 1। फिर रेशनलाइज किया होगा। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो क्वेश्चन पे। तो अब आपके पास ये 200 √3 + 1 आ गया होगा, नीचे 3 - 1 यानी 2 आ गया होगा। यही है क्वेश्चन। उसमें 45 कर लेंगे और रिपीट है किसमें? इस क्वेश्चन में एक ट्राई करना है। क्या पूछ रहे दोबारा बोल। 45 कर लेंगे और रिपीट है। दिव्यांश, आपने कोई भी क्लास मिस तो नहीं की थी? ओके। मैंने ये बताया था जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास आते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। अब ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है वो इससे दूर है कि पास है? दूर है, तो इसका एंगल कैसा होगा? छोटा होगा। और ये पॉइंट पास है तो इसका एंगल कैसा होगा? बड़ा होगा, इसलिए है। दूसरी बात, ये इधर देख, ये 45 था तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से यही वाला बनेगा ना 45। ऐसे ये 30 था तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से जो ये वाला एंगल होगा वही 30 बनेगा। डाउट क्लियर? और तो कोई डाउट नहीं? गुड। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया वाला। नेक्स्ट आ जाओ 16th क्वेश्चन पे। The angle of elevation of the top of tower observed from a point in a horizontal plane through the foot of the tower is 30 degree. When the observer moves towards the tower a distance of 100 meter, he finds the angle of elevation of the top is 60 degree. Find the height of tower and distance of the first position from the tower. आप जरा ध्यान से देखना, सेम डायग्राम सेम ही है। ये तो है आपका टावर। अब वो ये कह रहा है कि टावर जो है the angle of elevation of the top of tower as observed from a point in a horizontal plane through the foot of tower is 30 degree. इसके फुट से जो horizontal plane जा रहा है उसके एक पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है किसी एक पॉइंट से। पहले डायग्राम बनाना समझ लो। पहली लाइन दोबारा पढ़ो, ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां से जा रहा है? उसके फुट से।
is 30 degree. When the observer moves towards the tower at a distance of 100 meter, जब ये यहां पे टावर की तरफ 100 मीटर चलता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है? 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एक तो h पूछ रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, ए से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। इसको पूछ रहा है, इसको आपने x लेट कर लिया। C और D लगी समझ? चलिए करिए सेम। सबसे पहले ट्रायंगल बीसीडी में दिव्यांश बोलो। ट्रायंगल बीसीडी में tan ट्रायंगल बीसीडी में tan 60 BC on this वैल्यू याद रख ले, 30 डिग्री 1/√3, 45 1, 60 डिग्री √3। 10 की तो एटलीस्ट याद ही रखो, 10 की सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यूज है पूरे एक्सरसाइज में, 10 की वैल्यूज ही ज्यादातर यूज हो रही है। ठीक है, हाँ डीसी कितना है? h और बीसी है, तो यहां से बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h अपॉन √3। रेशनलाइज कर देंगे तो h √3 अपॉन 3 है। आप कौन सा ट्राइंगल लोगे? बोलो जरा उसमें। DC अपॉन AC, ए भी नहीं AC, पूरा जो ट्राइंगल आपने लिया है ना, उस पूरे का पूरा बेस लेना है। पूरा बेस यहां से यहां तक है, और वो कितना है? x लेट किया था आपने अभी, है ना? तो tan 30 डिग्री की वैल्यू, DC की वैल्यू h, और AC की वैल्यू आपने कितनी ली है? x। सो बेसिकली आपको h भी निकालना है, x भी निकालना है ना? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h√3 आ जाएगी, राइट? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपका जो 100 है वो कैसे मिल रहा है? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC से मिल रहा है। AB कितना है? BC कितना? BC था h√3 अपॉन 3। AC कितना? x। AC पूरा का पूरा कितना लेट किया हुआ है? x। अब आप h√3 की जगह x रख सकते हो। फ्रॉम 2 से क्यों रखा मैंने? यस, यहां से मेरे पास जब मैं h√3 को x रखूंगी तो मेरे पास सॉल्व करके x आ जाएगा, और फिर वो x की वैल्यू मैं कहां रख दूंगी? सेकंड में या फर्स्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। फर्स्ट में नहीं, सेकंड में। सेकंड में रखेंगे तो h आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ जरा यहां से सॉल्व करके, एलसीएम लो, सॉल्व करके बताओ मुझे x कितना आएगा। 2x सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आएगा? 150 नहीं आ रहा 150 है ना? और आपने यहां पे रखा 150x की जगह, तो h कितना आ जाएगा? 150 अपॉन √3, जिसको कि आप रैशनलाइज करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 150 √3 अपॉन 3, यानी कि 50 √3। अब आंसर लाइन वर्ड्स में लिखेंगे। हाइट ऑफ टावर 50 √3 मीटर।
और डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर, वो कितना था 150 मीटर। लगी समझ? तो ये जितने भी आज मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं, आपने देखा कि इनमें सब में सेम ही डायग्राम बन रहा है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, ये तो 16 वाला है। इसके बाद जो अगला 17 क्वेश्चन है ना, वो आपका अगेन 2025 में आया है। इस वाले क्वेश्चन को भी पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने टेस्ट में जरूर देना है, मैंने लगा लिया मार्क अपने बुक में। ये जो क्वेश्चन किया है ना अभी, ये मैं टेस्ट में जरूर दूंगी, मैंने मार्क लगा लिया। मैं फिर बोल रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। एंड नॉट एग्जैक्ट द सेम, आई विल चेंज द नंबर्स, एंगल चेंज कर दूं या डिस्टेंस चेंज कर दूं, करूंगी जरूर। समझ आ गया? ओम 17th क्वेश्चन पढ़ो। The angles of depression of the top and the bottom of a 8-meter tall building from the top of a मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग are 30 degree and 45 degree respectively. यस, दो तरीके की बिल्डिंग्स हैं। एक तो सिंपल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। तो ज्यादा बड़ी कौन हुई? मल्टी स्टोरीड। तो आपको पहले तो दोनों ही ऐसे बनाने हैं, किधर भी बना सकते हो आप, इसको इधर और इसको इधर भी कर सकते हो। जो ज्यादा बड़ी है वो क्या है? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और जो छोटी है वो क्या है? वो बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग भी हो सकती है, टावर भी हो सकता है, वो कोई घर भी हो सकता है, फ्लैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? वो कह रहा है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप का और बिल्डिंग की बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिव्यांश कैसे बनाऊंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन? यहां से या यहां से? जो कि आप अभी आप लोग ले आए हैं। यस, ये और ये कितना दे रखा है? 45 कौन सा 30 होगा, कौन सा 45? ये वाला 50 वो वाला 50। छोटे वाला 30, बड़े वाला 45। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब यहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी दोनों जगह से, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल सेम बनेंगे जो ऊपर है। अब मैं इसको नाम दे रही हूं पहले, ए बी सी डी, यहां मैंने ई नाम दे दिया। ठीक है? क्या इनको याद कर रहा हूं? पुलकित, ये वाला एंगल कितना होगा? सी ए ई का है। सीए की जो लाइन है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? तो फिर ये वाला भी कितना होगा? 45। ये नीचे वाला बन रहा है ना, ये वाली लाइन का। समझ आ गया? अब बताइए एंगल कितना होगा? 30। नीचे वाला कितना होगा? 45 डिग्री। और क्या दे रखा है इसमें? और इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 8 मीटर टॉल। दिस इज द हाइट ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब बताओ जितना ये है क्या उतना ही ये नहीं होगा? तो ये भी 8 होगा। पूछ क्या रहा है वो? जो पूछा वही ऐड करेंगे। Height of the building. यस, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट को अगर मैं एच लेट कर लूं, तो एच तो ये पूरा का पूरा है, यहां से यहां तक पूरा एच है। ऊपर वाला कितना रह जाएगा? सीई। H-8। यस, H-8। अभी देखो करने को पता, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे कि इसको H ले लेंगे और लास्ट में जब आंसर निकालेंगे तो H+8 कर देंगे। लेकिन उसमें खतरा क्या है? लास्ट में हम +8 करना भूल सकते हैं पेपर में। तो मैं हमेशा बच्चों को यही सलाह देती हूँ कि बेटा जो पूछा है ना उसी को लेट कर लो, ताकि एक ही बार में काम खत्म हो। उन्होंने पूछा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट बताओ, हमने उसी को H लेट कर लिया, ताकि जैसे ही मेरी H की वैल्यू आएगी मेरा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो
जो पूछे हमेशा उसको ही लेट करना चाहिए, तो हमारी गलती होने की चांसेस कम हो जाते हैं। अब मेरे को ये बताओ कौन से 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं जो यहां मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। CA एक तो बन रहा है ये वाला, क्या नाम है इसका, CAE CAE। इसमें ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको बेस लेंगे, और ये हो गया एंगल। tan का फॉर्मूला लग जाएगा, लग जाएगा। एक कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CBD। इसमें भी बेस ये लेंगे, हाइट ये लेंगे, एंगल ये लेंगे, tan का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। करो जरा खुद से, कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो। और मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूं, जब भी 45 डिग्री दे रखा हो हमेशा पहले वो ट्रायंगल लेना जिसमें 45 डिग्री दे रखा है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो क्वेश्चन थोड़ा आगे प्रोसीड करना इजी हो जाता है। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेना, CBD ले लेना। क्यों, क्योंकि उसमें एंगल जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। उसके बाद लेना ट्रायंगल दूसरा, इन ट्रायंगल CAE, जिसमें कि आपको tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। BD की निकल जाएगी वैल्यू, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जितना BD है उतना ही AE है, तो BD की वैल्यू यहां से H आएगी, वो यहां पे मैं AE की जगह ले लूंगी। समझ रहे हो, एक्स वगैरह के चक्कर में मत पड़, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, जो पूछा है उतने तक ही रखो बस वेरिएबल को। फॉर्मूला बोल, है CD है, CD परपेंडिकुलर, बेस CA क्या बोल रहा है, कुछ भी बोली जा रहा है। CA कौन सी साइड है, CA ये है, CA साइड। तो ये देखना, तुझे ये बोलना है ना, इसका नाम क्या है BD, तो फिर C क्यों बोल रहे हो, है ना। ध्यान से करो काम। tan 45 की वैल्यू, हाँ CD की वैल्यू है नहीं, CD को क्या लेट किया है H-8, CD H है, हाँ, तो यहां से BD कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। अब इसमें हाँ हाँ CE अपॉन, अब CE तो तुम्हारा दे रखा है H-8 और AE उतना ही है जितना BD है, जो कि H था। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, H की वैल्यू निकाल लो। पुलकित क्या देख रहा है सादिक के में से, या सादिक देख रहा है, सादिक गलत कर रहा है ना, मुझे पता था ये सादिक गलत ही करता है। मेरा गलत है खुद। अच्छा भैया तो पुलकित बताओ क्या करें, क्या आएगी नेक्स्ट लाइन,
ठीक है, उसके बाद क्या किया तुमने? मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया होगा। उसके बाद क्या किया तुमने? कर रहे हो, ये देखो ये टर्म माइनस में इधर चली जाएगी, एच इधर आ जाएगा, तो राइट साइड में ये बन जाएगा और लेफ्ट साइड में बन जाएगा 8√3। अब इधर से h कॉमन ले लेंगे और ये √3 -1 वाला ब्रैकेट अपॉन में चला जाएगा। क्या हुआ ईशानवी? एंड देन रेशनलाइज कर देंगे। बात तो सही है, किसका? दोनों का। डिस्टेंस भी दोनों का सेम और वर्टिकल भी। हाँ हाँ बिल्कुल, 45 का मतलब ही यही है, जब भी 45 एंगल आ गया परपेंडिकुलर बेस सेम होंगे। और नीचे कितना आ गया? 3 -1, यानी कि 2 से 8 कट जाएगा, 4√3 √3 + 1, जिसको कि आपको प्रूव करने के लिए आएगा ये आंसर है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है प्रूविंग में, कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 4 ब्रैकेट में 3 + √3, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ यहां तक करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट वाले स्टेप का आधा नंबर स्पेशल है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। टाइम हो गया। ट्यूशन तो है ही नहीं, आज संडे है। आपने भी तो है? अच्छा, जैसी मैं हूँ कोई और भी टीचर है ऐसी जो संडे को ही बुलाती है? अच्छी है। अच्छा, तो तुम्हारी छुट्टी है आज? ये तो वाला संडे होती है, सुबह पूरी हुआ। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन छोटा सा कर ले कि नहीं? जल्दी 5 मिनट हो गए। अच्छा चलो ठीक है, कल करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम।